आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये वाला कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। पहले सिर्फ सुना करती थी कि खून के रिश्तों से ज़्यादा अच्छे एहसास के रिश्ते होते हैं और ये बिल्कुल सच है। मैं आप सबको नहीं जानती, आप सब मुझे नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद इतनी दुआएं और इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई कि मेरी आंखें भर आई कल ये कमेंट पढ़कर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बारिश हो और पकौड़े ना खाए जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज मेरा आप सबसे एक मासूमाना सा सवाल है कि बारिश में गोलगप्पे और आइसक्रीम क्यों नहीं खाते, पकोड़े ही क्यों बनते हैं, औरतों को ही क्यों किचन में धकेला जाता है। खैर आज तो मैं किचन में नहीं गई, आप सबने देख लिया होगा कि आज पकोड़े बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ कुछ ना कुछ पकवाते रहते हैं। कोई कुकिंग हो, फ्राई का काम हो, गेस्ट आ रहे हों तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करते हैं। उन मर्दों में से हरगिज़ नहीं है जो कहें कि मैं हिलकर पानी नहीं पीऊँगा, तुम ही उठो और जाओ पानी का गिलास लेकर आओ। वो खुद भी पी लेते हैं, मुझे भी ला कर दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी बहनों के लिए और सारी बेटियों के लिए जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, मेरी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दे, जो उनका ख्याल करे, जो उनको ये ना समझे कि काम करना सिर्फ औरत का ही जो ज़िम्मेदारी है, मर्द नहीं कर सकता। आप सबको अल्लाह बहुत अच्छा शौहर दे, अच्छी आप सबकी किस्मत करे और आप खुश रहें, खिलखिलाती रहें, आमीन। आज मैं आप सबसे बस एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। वो बात क्या है कि आपने कभी ये सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का या आपको कंट्रोल करने का जो रिमोट है वो आपने किसके हाथ में दिया हुआ है। हर एक चीज़ का रिमोट होता है ना, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, आजकल पंखे का भी रिमोट, सारी चीज़ों के रिमोट होते हैं जिससे हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आपने अपनी खुशी का, गम का, हंसने का, रोने का, ये सारे मूड का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपने किसके हाथ में दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, जब जिसका दिल चाहे वो आपको रुला देता है, हंसा देता है, खुश कर देता है, गमगीन कर देता है? अगर तो ऐसा है तो फिर यही इसका जवाब है कि आप सब ने अपने आपको कंट्रोल करने का जो रिमोट है ना, वो सिस्टम ही आपने किसी और के हाथ में पकड़ाया हुआ है। और सिर्फ एक हाथ में नहीं, बहुत सारे हाथों में। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत सज धज कर अपनी किसी फैमिली, किसी गैदरिंग में जाते हैं ना, तो जब जिसका दिल चाहता है वो कोई ऐसी बात कर देता है, अब फौरी वहाँ पर रोना या मूड ख़राब कर लेना या परेशान होकर बैठ जाना। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप का जो मूड है ना, उसको किस स्विंग पर कब लगाना है वो आपने उसके हाथ में पकड़ाया हुआ है। तो अगर आप खुश रहना चाहती हैं ना, तो वो रिमोट आप अपने हाथ में रखें। किसी को ये अथॉरिटी ना दें कि वो जब चाहे आपको रुला दे, जब चाहे आपको हंसा दे या जब चाहे आपको खुश कर दे। ये अथॉरिटी आपके अपने पास ही होना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, आपको वो बनना है जिसके बारे में कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, या जो मर्ज़ी कर लो इसके सर पे वो क्या कहते हैं, जूं तक नहीं रेंगी। आप वो बन जाओ कि आपको रुलाने वाला सर तोड़ कोशिशें कर ले, गमगीन करने वाला सर तोड़ कोशिशें कर ले, लेकिन आप इस तरह हशाश बशाश एक्टिव और खुश उसके सामने रहें। ख्वाह आपको कोई वो बात फ़ील हो भी गई है, लेकिन उसके सामने फ़ील मत कराएं। ऐसा करने से यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने का जो बेहतरीन एक हल है ना, वो दूसरों के हाथ में पकड़ा देते हैं। फिर वो जब चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें सबके सामने हंसा देते हैं। सबके सामने अगर कुछ अच्छा पहना है तो वो कोई ऐसी बात कह के बदतरीफ़ी करके आपको रुला देते हैं। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी कुछ होता है ना, मेरे साथ पहले ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बहुत सारी गैदरिंग में अक्सर ऐसा होता था, कोई ना कोई एक शख्स ज़रूर होता है जो आपसे जलता है, आपसे हसद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी फैमिली में, ससुराल में, इर्द गिर्द, हर जगह पर। तो मैं भी पहले बात बात पर, जगह जगह पर रोना शुरू कर देती थी, लेकिन जब से मैंने आप सबके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया है ना अपना, तब से मैंने ये अथॉरिटी किसी को दी ही नहीं है। अब मुझे कोई बात करता रहे, कोई कहता भी रहे कि सबके सामने बैठे हुए भी आप मोबाइल यूज़ कर रही हो, टिक टिक लगाई हुई है, मैं हंस कर देखती हूँ और वापस मोबाइल पर अपना ध्यान कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आज की टिप है, ये आप सब ने ज़रूर इस पर अमल करना है, फिर आप देखिएगा अच्छा चेंज आएगा। आज थोड़ा लेट हो गया था, तो ये मेरे हस्बैंड ने इतना मज़े का चटपटा सा सैलेड बना कर दिया था, और ये खाने के लिए मैंने मोबाइल लगा दिया चार्ज पे। और जब इतना सा रह गया, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसकी भी वीडियो बनानी थी। खैर थोड़ा बहुत तो वीडियो में आ ही गया है। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।